वालेकुम। आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं मेहंदी बनाने से। और मैं मेहंदी बनवा रही हूँ क्योंकि कल मुझे जाना है जयपुर। गाइस, मैंने हाथों के पीछे पीछे मेहंदी बनवाई है और पैरों की भी मेहंदी बनवा ली आंटी जी से। तो मेरी बहुत सुंदर सी, इतनी सुंदर मेहंदी बनी थी गाइस। तो एवरीवन, आज मैंने लगा ली है मेहंदी। मतलब आगे तो ये पैसा ही बनाया है और पीछे थोड़ी मेहंदी और पैरों के मैंने आंटी जी से लगवा ली। मतलब पार्लर वाली आंटी है, उनसे मैंने मेहंदी लगवा ली गाइस। और जाने का मन तो अब मेरा ना, मतलब पहले मैं आती हूँ ना काफ़ी दिनों के बाद, तो मेरे का ऐसे ऐसे मन नहीं लगता मेरा, सही बताऊँ तो 1-2 दिन है ना, और फिर ऐसे लग जाता है, फिर वापस जाने का मन नहीं करता। जाना तो पड़ेगा। मम्मी जी का भी दिन में फ़ोन आता रहता है, बीनी क्या कर रहे हो, आने की मतलब पूछते रहते हैं, आ रहे हो क्या, बैग वैग पैक कर लिया, ये सब। तो बस यही है गाइस। देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जितना भी ये पूरा जो शोकेस है, इसमें हमारे भाई बहन के जितने बचपन के खिलौने, देखो आप ऊपर टॉय वगैरह देखते हो। ये पिस्टल मेरे भाई की और ये ट्रेन, और ये मैंने देखो, ये मैंने हाथ से बनाया था कॉटन का, मैंने और मेरी बहन ने, छोटी वाली ने। ये ट्रॉफ़ी है उनकी, मैंने यहाँ ला के रख दी। ये सारे गिफ्ट वगैरह हमारे हैं भाई बहन के, देख लो हमने इतने सारे संभाल के रखे पीछे। ये बेट वगैरह, ये ढोलक छोटा सा, ये सब जितने भी हैं, ये पियानो वगैरह, ये टेडी वगैरह, ये सब हमारे हैं। ये पापा लेके आए थे मेरी भांजी के लिए। डीजे जो हाईवे पे मिलते रहते हैं ना, बच्चों वाले डीजे साउंड वाले, वो है। ये बजता भी है ब्लूटूथ कनेक्ट करने पे। ये सारे हमारे हैं गाइस। ये रूम है मेरे मम्मी पापा का, जिसमें है ये मेरे पापा का मिनी बार, जो कि आप देख ही सकते हो। ना उनको काफ़ी शौक है ऐसे सजाने रखने की, तो चाहते हो। मैं बताती हूँ हमारा बहनों का रूम, मतलब पहले हम कहाँ रहते थे, मतलब कौन से रूम में सोते हैं, अभी दिखाती हूँ। उस रूम की हालत दिखाते हैं। देखो घर वाले, लाइट ऑन करती हूँ। तो गाइस, ये था हमारा रूम, जैसे आप देख रहे हो। ये बेड, सोफ़ा वगैरह मम्मी ने एक बार कवर कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ इतने हमारे क्या है, हर रूम में सोफ़े हैं गाइस, बेड वेड। तो मम्मी के इतने डस्टिंग वगैरह नहीं होते, तो मम्मी ऐसे कवर करके रखती है। क्योंकि जयपुर से आई थी तब से इनको बस झाड़ू ही लगाई है इस रूम में, और कोई डीप क्लीनिंग नहीं की। तो मम्मी ऐसे पैक रखती है। आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा रूम, ये बेड है, ये सोफ़े लगे हुए हैं इसमें। ये हमारी वार्डरोब, जो कि अब हमारी बिल्कुल नहीं है। सारे देखो, खोल के बताती हूँ, मेरे भाई के कपड़े हैं इसमें। सारे जो भी कपड़े हैं, देखो मेरे भाई के कपड़े हैं। अब हमारे कुछ नहीं है इसमें, एक लोवर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी ने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया हमारे कपड़े। ये मेरे भाई के हो गई पहले। और मैं यहाँ सोई थी रात को मस्त एसी चला के। तो गाइस, ये है देखो। अब याद आती है इस रूम में आती, जैसे ही मेरे को मेरी बहन की याद आती है, छोटी वाली, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा पास में रहे हैं। दीदी की बहुत पहले शादी, छोटे छोटे थे ना, तब भी दीदी की शादी हो चुकी थी गाइस। जैसे दीदी की शादी को 10-12 साल हो गए, और हम दोनों की साथ में हुई थी शादी 1 साल में ही। तो हम दोनों ज़्यादा साथ में वक्त बिताया दोनों बहनों ने, तो याद तो आती है गाइस। तो वही है। और मैंने बालों की चंपी करवा रखी है मम्मी से, तब इतनी चिकने चिकने बाल लग रहे हैं आपको। और थ्रेडिंग वगैरह बना ली मैंने आंटी से, और थोड़ा फेस का भी क्लीनअप वगैरह करवाया है। मैं सोची इतना तो करवा ही लेती हूँ, ज़्यादा तो मैं फेशियल वगैरह नहीं लेती, इतना खुद से कर लेती हूँ जितना हो सके। तो गाइस, अब जो आगे जो व्लॉग आएंगे वो आएंगे आपके जयपुर के। ये मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। अब कल जाऊँगी, सुबह जल्दी निकलेंगे हम लोग। और मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ, एरिया दादी सा वगैरह क्या करते हैं अभी दिखाती हूँ। ये हमारा मेन डोर है घर का, और ये मेरे पापा की गाड़ी है, वरना है मेरे पापा के पास। और स्कूटी भी है, ब्लूट है, एक बाइक है। और दादी सा देखती हूँ मैं क्या कर रहे हैं।
नहाने जा रही हूँ। बैग पैक है, आधा सामान गाड़ी में रख चुका है और बस पापा नहाने गए हैं। पापा निकलते ही बस हम लोग खाना वाना मम्मी बना रही है, बस खाना खाते ही जाएंगे। तो गाइस हम लोग रवाना हो गए जयपुर के लिए, मैं और पापा। Hello everyone. Anywhere, so you can dance to high quality तो music. गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ जयपुर। जस्ट अभी ये आए थे चौमू पुलिया लेने के लिए। मैं पापा के साथ आई, जैसे आपने क्लिप में देखा कि मैं पापा के साथ आई। पापा को ऑफिस जाना था तो पापा ने मुझे चौमू पुलिया छोड़ दिया और वहाँ ये लेने के लिए आ गई जी हमारे। अब घर जा रहे हैं हम लोग गाइस। तो मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया गाइस, छोटी छोटी क्लिप ली है। दादी सा रोने लग गए थे तो फिर मेरा कुछ मन ही नहीं किया आगे कुछ वीडियो वगैरह बनाने का। ऐसे अजीब सा लगता है ना थोड़ा, इसलिए मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई गाइस। कोई है मैं आ चुकी हूँ मेरे घर ससुराल और जस्ट मम्मी जी ने चाय बनाई है और मैं चाय पी रही हूँ। और मम्मी जी के बाहर आ गया मम्मी जी की जो सिलाई मशीन है, तो उसके वो जो क्या लगवा रहे हैं मम्मी, सही करवा रही है कुछ मशीन ठीक करने के लिए। मैकेनिक आया हुआ है गाइस और मैं चाय पी रही हूँ। मम्मी जी को दिखा रही हूँ सीख में क्या क्या लेके आई गाइस। मैं मंडे को गई थी, मंडे को आ गई और इनके लिए पता है मैं क्या लेके आई, दिखाऊंगी क्या लेके आई इनके लिए। लो हाथ में खड़े होके बताओ। लो तो अभी तो बोल रहे थे मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके ले दो ले। ओ नहीं खाओगे ना, सच्ची बताओ। ठीक है तो अब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। दोपहर के बज रहे हैं 5। मैंने चेंज कर लिया था, फिर रेस्ट करने लग गई और बस अब किचन में आई हूँ। और किचन में आज हमारे बनेंगे डोसा। इनकी फरमाइश है कि डोसे बनाओ, तो बस उसी के लिए सूजी भिगोएंगे। अभी सूजी के डोसे बनाएंगे और उधर आलू बॉईल हो रहे हैं सब्जी के लिए। आलू की जो सब्जी सूखी सब्जी बनाते हैं ना साथ में मसाला वो। और वैसे मैंने आते ही देखा कि किचन में कुछ चेंज मिला, मुझे मटका मिला जो पीछे गैलरी में डाला हुआ था किचन में आ गया। सबको जो रहा था पीछे गैलरी में पानी पीते हुए, सब बोतल का पानी पीते हैं ऐसे ही। ये मम्मी जैसे पानी आता है ना सुबह बोतल भर के रख देती है, अछूती जैसे बोलते हैं किसी का हाथ ना लगे, तो ये बोतल पानी पीने के लिए। और ये मटका डाल दिया है अब किचन में। ठंडा पानी रहता है, हमारी शादी का मटका है जो चाक में होते हैं ना, फिर बोलते हैं एक साल के बाद चाहे पानी वाली डालो इसमें, तो वो है चाक वाला मटका है गाइस। मम्मी जी ने मुझे बोला कि आप भी नहीं गोरे होके आए गाँव में। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस मैंने ना पार्लर में क्लीन अप करवाया था आंटी से, तो थोड़ा उसी का ग्लो है गाइस। अगर जो भी मेरे गांव से वीडियोस देख रही है तो आप जाइए पार्लर में और करवाइए अच्छा क्लीन अप, फेशियल, ब्लीच वगैरह सब कुछ आंटी जी से, अप्सरा ब्यूटी पार्लर से। आलू बॉयल हो रहे, इधर दूध आ गया और शाम के ना 6 साढ़े 6 बजे धूप देखो गाइस। किचन में हमारे ना अच्छी धूप आती है शाम को, तो दूध गर्म हो रहा है। जो मेरी काकी सा ने बनाए थे, तो मेरी सीख में काकी सा ने पापड़ डाले हैं, तो मम्मी जी वही सेक के खा रहे थे अभी पापड़। खूब सारे पापड़ है गाइस, बस इनको अब दूसरे डब्बे में निकाल के रखना। एवरीवन अब मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और मम्मी जी गए बाहर कॉलोनी में घूमने के लिए और जनाब देख रहे अपना खुद का मैच टीवी में। तो बस मैं दिखाती हूँ। इनका कल मैच था 2, एक था डिपार्टमेंट से, एक था प्राइवेट मैच है ना। तो एक भवानी निकेतन में था और एक दूसरा कहाँ पे था, दूसरा कहीं और था। उन्होंने एक साथ 4 छक्के मारे, 4 छक्के गाइस। मैं दिखाती हूँ अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, आज इनका खूब मन लग रहा है। पतला हो गया कल की थकान है। ओ कल की थकान को नहीं मैं गई ना जदू आवड़े वो नहीं देखो
सोमवार ने गई पाचा सोमवार ने आजो आजो कौन खान खाए, मेरा घर सुना सुना लगता है। मम्मी जी ने अभी ये बोला कि मोनू 5-7 दिन तो यहाँ लग गया कि घर कोई आदमी रहे वही को नहीं। तो गाइस मैं दिखाती हूँ इनका मैच, आप वो एंजॉय करो। और देखो मेरे हस्बैंड ने कितने छक्के लगाए हैं। 17 नंबर देख रहे हो आप, देखो इनको, इनकी टी शर्ट के पीछे इनकी वो है, क्या है, आपका बर्थडे कब आता है? 17 या 18 को? 17, हाँ 17। तो गाइस देखना अब, ये है जनाब, ये 17 नंबर बॉलिंग मतलब बैटिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। हो गई बाउंड्री, पार बॉल, छक्का, 6। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश बेटे शाबाश। एक या 2-3 है, 3, हाँ 3 कंटिन्यू है। दूसरा छक्का देखना अभी, ये गया दूसरा, छूट गया, हाँ छक्का, 6। वापिस रिपीट हो रहा है ना ये, रिप्ले। वाह यार, ये इतना क्या मेरे से मिला क्या आपको? अच्छा मतलब गाइस जब से मैं इनकी लाइफ में आई हूँ बहुत छक्के लगा पहले भी लगे। ये तो अपनी उम्र से पहले, मतलब कितने साल के थे तब आप? आपने बेंगलोर कहाँ, कोलकाता खेल के आए थे जब ये 17 साल के थे गाइस। अब मैंने देखने देखो गया, बहुत लंबा गया। कितना लंबा गया, अब जाने तो अरे दो। नहीं, क्या बोल रहे हैं मुझे ब्लॉग बनाओ, मेरा तीसरा भी ब्लॉग बनाओ। देखो गाइस, सबको पता है कहाँ गया है, बाउंड्री पार, ग्राउंड को ही पार। बंद तो करो तो एक बार। क्यों करूँ मैं बंद? नहीं बंद करूँगी। बोले मेरे रिकॉर्ड करो। अब क्या पूरे ब्लॉग में आपकी मैच ही दिखाऊंगी क्या? वो सबको पता है। गीगा लेडो छन्नी कौन रहे भाई, बंद कर दो तुरंत, बोलो कुछ। मैं है ना सीख के साथ पता क्या लेके आई, सीख के साथ बेस तो सभी लेके थे, मैं मेरी मम्मी ने पता क्या क्या डाला है घर वालों ने। मम्मी जी लॉक करके चले गए शायद गलती से। तो गाइस वो दिख रहा है रेड, वो है प्याज का कट्टा, लहसुन, चने, ये मैं लेके आई हूँ, प्याज का कट्टा, लहसुन और चने। लगे मैच, जो कि आज जयपुर में मैच है, राजस्थान रॉयल्स और किसका है? गुजरात का, राजस्थान रॉयल और गुजरात का। बना तो गए हैं स्टेडियम में देखने के लिए, तन्नू बना और कानू बना, और ये नहीं गए। मम्मी जी बना रहे हैं डोसे, क्योंकि मम्मी जी के पास अभी फ़ोन आ गया तो मम्मी जी तवे पे डाल के बाहर चले गए। तो आज मैंने तो ये सब्जी बनाई है गाइस, आलू की। और तो वो आज टाइम की मैच चल रहे हैं, बस मैच चल रहे हैं। अच्छा तो मम्मी जी ने बना दी, फिर मम्मी जी के पास फ़ोन आ गया तो फिर मम्मी जी ने बोला आगे आप संभालो, तो मैं बना रही। मम्मी जी जितने परफेक्ट तो नहीं आते गाइस, मेरे से थोड़े मोटे बन जाते हैं, पतले नहीं बनते, उनसे तो एकदम परफेक्ट बनते हैं, बट कोई ना, मैं मैनेज कर लूँगी। और आज मेरे हस्बैंड तो गाइस देखो कितना बड़ा बना है। क्या बोल रहे हो? पतला, इससे भी पतला है, थोड़ा एकदम पतला क्रंची बनाया अभी पतला। एक कैसा बना है पहले बताओ, ऐसे करके बताओ। थैंक यू।
के ना डोसे खाने की इच्छा थी। जैसे मैं गांव से आई, दोपहर में क्या बोलते हैं कि आज यार प्लीज़ डोसे बनाओ। कल परसों मम्मी ने बोला था फ़ोन पे बात की आज इडली बना रहे हैं। इनको तो डेली का डेली कुछ ना कुछ पकवान ही चाहिए गाइस। और बना को नाम लिया, मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि मैच खेलने मत जा तो आ जा घर पे डोसे बनाए, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे ना, 11-12 बज जाएंगे मैच होते होते। तो बोले मेरे लिए रख देना बना के, 2-3 में खा लूँगा। मैच देख के आ रहे वो कानू बना। इनके पास भी फ़ोन आया था बट ये तो नहीं गए, क्योंकि इनका कल वापस इनका खुद का मैच है, नाइट ड्यूटी है, तो इसलिए बोले मैं टाइम पे सोऊंगा, आप इंजॉय करो। और ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते वहाँ, टीवी में देख लो, ये टीवी में देख रहे हैं अभी। तो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि अब कुछ नाइट में क्या शूट करूँ, बस डोसे बन रहे, गर्मा गर्म डोसे खाएंगे और बस सो जाएंगे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप जो भी ऐड की है आगे मेरे गांव की, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था गांव में। दादी सर रोने लग गए थे तो मेरा मन नहीं किया कुछ ज़्यादा। और मेरी मम्मी भी, आपको पता, थोड़े बहुत इमोशनल होते हैं घर वाले, बेटी जाए तो ससुराल, तो बस वही है। तो गाइज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खम्मा गणिसा।